दोस्तों एक ट्रक ड्राइवर जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी, वो अपने कंडक्टर को साथ में लेकर ट्रक ड्राइव करते हुए जंगल की तरफ से गुजर रहा था। वो थोड़े ही दूर आगे जाता है तो उन्हें एक झाड़ियों से एक लड़की को जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। दोस्तों दोनों को दोनों गाड़ी रोक देते हैं और अपना अपना रॉड लेकर के जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ वो बढ़ने लगता है। और जब आगे बढ़ता है और झाड़ियों से झांक कर देखता है तो देखता है वहां गाड़ी लगी हुई है। उस गाड़ी में 4 दरिंदों ने मिलकर एक लड़की के साथ दरिंदगी कर रहा था। दोस्तों वो लोग उसका रेप कर रहा था। दोस्तों जब ये देखता है कि दोनों रॉड लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं और चारों के चारों दोस्तों वहां से भाग निकलते हैं और उस लड़की की इज्जत तार तर होने से बच जाती है। दोस्तों इसके बाद वो ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर उस लड़की को अपने साथ लेकर गाड़ी में आते हैं और ट्रक में बैठाते हैं। और इसके बाद जो ट्रक ड्राइवर होता है उस लड़की से ऐसा डिमांड करते हैं जिसे सुनेंगे तो अभी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ट्रक ड्राइवर ने ऐसा डिमांड क्यों किया, आखिर क्या डिमांड किया था। आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आज की जो कहानी है ये कहानी है झारखंड की और जो ड्राइवर होता है उसका नाम शकील होता है। एक दिन शकील अपने कंडक्टर को साथ में लेकर ट्रक ड्राइव करते हुए जंगल की तरफ से निकल रहा था। दोस्तों थोड़े ही दूर आगे बढ़ता है उन्हें एक झाड़ियों से एक लड़की को जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। दोनों को दोनों दोस्तों गाड़ी रोक देते हैं और गाड़ी में से अपना अपना रॉड निकालकर जिस तरफ से आवाज आ रहा था उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। जब थोड़ा ही दूर आगे बढ़ता है तो उन्हें झाड़ियों में से दिखाई देता है कि वहां एक कार लगी हुई है। वो गाड़ी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि 4 दरिंदों ने मिलकर एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, उसका वो रेप कर रहा है। जब दोस्तों एक गाड़ी के पास जाता है तो उसमें से एक लड़का इसे कहता है कि चुपचाप यहां से निकल जाओ, वापस चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन दोस्तों ये ट्रक ड्राइवर था, इस अपना हिम्मत दिखाता है और तुरंत रॉड निकालकर उसे जोर से चला कर मार देता है। जब लड़का को हाथ को रॉड लगता है तो उसका जो बंदूक था उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वो लोग दोस्तों भागने लगते हैं। फिर ट्रक ड्राइवर दूसरा रॉड भी जोर से चलाकर मारता है, उसमें से एक व्यक्ति को हाथ पर लगता है, लेकिन फिर भी दोस्तों वो चारों दरिंदा वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। एक ट्रक ड्राइवर उस लड़की के पास जाते हैं। दोस्तों लड़की थी पूरा डरी हुई, सहमी हुई, एकदम पूरा सिकरू ही बैठी हुई थी। दोस्तों इसके बाद वो ट्रक ड्राइवर अपना गमछा लेकर उस लड़की को बदन को ढक देता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। उस लड़की को लेकर के ट्रक के पास आते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और कहते रिलैक्स हो जाओ, तुम अब सेफ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उसे ट्रक में बैठाते हैं और उस लड़की से उसका आप बीती पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आई और ये लोग कौन था। दोस्तों इसके बाद जो लड़की होती है अपनी जब आप बीती सुनाती है, जो ट्रक ड्राइवर होता है और कंडक्टर होता है दोनों आंखों से आंसू आने लगते हैं। दोस्तों दरअसल वो लड़की कहती है कि मैं अनाथ हूं, मेरे मम्मी पापा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं पूरी तरीके से अकेली हूं। मैं अनाथालय में ही रहती थी और जब मैं बड़ी हुई तो कंपनी में काम करने लगी और काम करके जब मैं वापस आ रही थी अपने घर जाने के लिए तो रास्ते में इस लोगों ने मुझे जबरदस्ती उठा लिया और गाड़ी में बैठाकर पता नहीं क्या सुना दिया कि मैं बेहोश हो गई। और जब मैं होश में आया, मुझे आंख खुली तो मैं खुद को जंगल में देखी। मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन थे और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। दोस्तों जब एक बात तो ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर सुनता है तो दोनों के आंखों से आंसू आने लगते हैं, दोनों को दोनों दोस्तों भावुक हो उठते हैं। इसके बाद ट्रक ड्राइवर से कहता है कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, तुमसे कुछ डिमांड करना चाहता हूं, क्या तुम मेरी मांग पूरा करोगी, मेरा डिमांड पूरा करोगी। दोस्तों जब बात लड़की सुनती है तो घबरा जाती है, वो सोचती पता नहीं अब मुझसे क्या डिमांड करेगा। दोस्तों इससे पहले कि मैं उसका डिमांड बताऊं उस ड्राइवर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों ड्राइवर था, उसके परिवार में 2 बेटा था, 2 बेटी थी, उसकी पत्नी थी और उसके माता पिता थे। लेकिन सभी के सभी लोग कहीं रास्ते में जा रहे थे और एक सड़क दुर्घटना में सभी लोगों की जान चली जाती है और सब के सभी दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तब से ड्राइवर का कोई नहीं था, तो ड्राइवर पूरी तरीके से अकेला हो चुका था। दोस्तों लड़की जो होती है वो डरते डरते कहती है कि आपको क्या मांगना है, आपको मेरे से क्या डिमांड करनी है। दोस्तों इसके बाद ये ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो कहते हैं कि कुछ नहीं, तुम घबराओ नहीं,
क्या तुम मेरा बेटी बनकर मेरे साथ चल सकती हो? मैं चाहता हूं कि पूरे जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहो और मेरी बेटी बन के रहो। मैं तुम्हें अच्छे घर में शादी करवाना चाहता हूं, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं। जब मुझे दुख हो तो मैं तुमसे अपना दुख शेयर करना चाहता हूं, जब मैं खुश हूं तो मैं तुमसे अपना खुशी शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, जब ये लड़की बात सुनती है तो इसके पैर पकड़ लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों, कहती है मुझे नहीं पता कि किसी का माता पिता क्या होता है, मैं तो अनाथ हूँ, मैं बचपन से ही अनाथालय में ही पली बड़ी, तो मुझे किसी माँ बाप का प्यार के बारे में पता नहीं है। लेकिन जब आपकी बात सुनी तो मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। दोस्तों, लड़की उसके बात को मान लेती है और इसके बाद तो ट्रक ड्राइवर उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं। दोस्तों, घर लेके आने के बाद वो लड़की भी बहुत ही हंसी खुशी से रहने लगती है। अपने पिता को पा करके दोस्तों वो गदगद हो चुकी थी। दोस्तों, शकील को अपने सगे बाप से भी वो ज्यादा मानदान करती थी, क्योंकि शकील उसे उस समय मदद किया था जिस समय उसको मदद की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि दोस्तों, अगर उस समय वो ट्रक ड्राइवर और शकील वहां नहीं पहुंचता तो पता नहीं उस लड़की के साथ क्या होता। लेकिन दोस्तों, वो ट्रक ड्राइवर और शकील वहां पहुंच के उस लड़की की इज्जत तार तर होने से बचा लेता है। दोस्तों, पूरा मामला 2023 की है, अभी 2024 चल रही है और 2024 में उसका पिता जो शकील है उस लड़की के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहा है ताकि उस लड़की को अच्छे घर में शादी करवा सके। तो दोस्तों, पूरी घटना पर आपकी क्या राय है और ट्रक ड्राइवर शकील के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।